मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि पहले वीडियो में क्लास 6 का हम लोगों ने सिलेबस देखा था, तो क्लास 6 का सिलेबस हम पढ़े थे। तो इसमें पहला चैप्टर हमारा क्या था? प्राकृतिक संख्या। ठीक, आइए हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या है क्या, कहते किसे हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्या दैनिक जीवन में जिन जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब वस्तुओं को जो गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, आपको कहीं क्वेश्चन, कहीं मैथ में आपको ऐसा सिंबल दिखे तो समझ जाइएगा कि ये प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए बोल रहा है। ठीक, अब देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या एग्जाम्पल लिखिए, 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट मतलब अनंत। मतलब स्टार्ट देखिए कहां से? एक से स्टार्ट है ना, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब कहोगे नहीं भैया होती है, कहोगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होती है। मैं कहूँगा हाँ भाई होती तो है, लेकिन ये 10 अंकों में से सबसे बड़ी है। ठीक, इसमें हम कहेंगे आग एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर कहोगे नहीं नहीं सॉरी सॉरी भैया 10 होती है, कहूँगा नहीं, इसमें फिर हम एक जोड़ देंगे, फिर हो जाएगा क्या? 11। मतलब आप जितनी संख्या बताओगे उसमें हम एक जोड़ते चले जाएंगे, वो बढ़ता चला जाएगा, तो उसका अंत है ही नहीं। तो मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, अब आइए हम दूसरा हेडिंग देखते हैं, संख्या और संख्यांक। ठीक, तो देखिए पहले संख्या देखते हैं। कितनी वस्तु है जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। मतलब एग्जांपल देखिए, उदाहरण देख लेते हैं। मेरे पास 100 सेब हो तो सेबों की संख्या 100 है। मतलब कि हमें पता हो कि मेरे टोकरी या फिर मेरे झोले में 100 सेब है, मुझे जो संख्या पता हो। अब हमने जैसे कि 2 किलो आलू लिया है, हमें संख्या पता है ना कि मैंने 2 किलो ही आलू लिया है, 2। ठीक, अब इसे देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, संख्याओं को जिस संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं। अब देखिए, जैसे राम के पास 4502 गोली कंचे, गोली मतलब कंचे जो बचपन में खेलते हैं, चुक्का वाला। ठीक, तो कंचे हैं। अब जो संख्या 4502, अब संख्या का अंक, अब अंक इसमें कितने हैं? इसमें 4 अंक, 1 2 3 4, पहले 4 फिर 5 फिर 2 0 फिर 2, मतलब 4502 ये संख्या का अंक इसमें हम देखेंगे। आइए अब इसके आगे का देखते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन? अंक 2 0 5 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। मतलब हमें इन्हीं चार अंकों का प्रयोग करके हमें बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करना है, फिर अंतर भी इन दोनों का ज्ञात करना है। चलिए देखिए, पहले हम लिखेंगे सबसे 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या है? 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद से छोटी 2 है, 2 लिखेंगे। फिर उससे 0 है, फिर लिख देंगे 0। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके लाया हूं। ये मत कह देना 4 अंकों की भैया आप बोल रहे सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी संख्या ही होगी। नहीं, इन्हीं 4 अंक जो दिए इनका प्रयोग करके हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई है। ठीक, अब देखिए बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। चलिए देखिए, सबसे छोटी संख्या ये भी तो सकती है ना, 0 0 2 5, ये भी हो सकती है ना। लेकिन आपको क्या पता होगा, जो ये 0 है, किसी भी अंक के आगे जब 0 लगता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए पहले हम क्या लिखेंगे? 2 फिर 0 फिर 5 लिखेंगे। तो ये क्या हो गई? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। क्या मतलब? 2005, ये हमारी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। अब देखिए, इन दोनों का अंतर भी हमें ज्ञात करना। क्या अंतर भी ज्ञात करना? अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, 5 2 डबल 0 फिर -2 0 0 5, अंतर ज्ञात करेंगे। मतलब इस 5200 में से 2005 को, सॉरी 5200 में से 2005 को घटा दो, घटा देंगे तो आ जाएगा 3195। ठीक, 3195 आ जाएगा। ठीक, अब आइए देखिए, स्टार्ट देते हैं। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंक 9 होता है। हाँ, सबसे बड़ा अंक होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते सबसे बड़ा अंक। यहाँ पे ये कह सकते हो, अतः एक अंक
एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। एक अंक की, उसके बाद देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या, जैसा पहले ही मैंने आपको बता दिया प्राकृतिक संख्या जब हमने पढ़ा, तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हुई थी ना, इसलिए सबसे सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुल 10 अंक है, ठीक, कुल कितने 10 अंक है। कहोगे भैया 10 अंक कुल कैसे कैसे? हाँ देखिए भैया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए काउंट करिए इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है ना यहाँ पे। तो इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम बड़ी सी बड़ी संख्या लाते हैं, ठीक। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम बस इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करेंगे और कितनी भी क्यों ना बड़ी हो उसको ला देंगे, अंक लिख देते हैं। करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, जितनी भी संख्या होती है वो बस यहीं से आता है, इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम ला देते हैं, ठीक। तो आपको ये समझ में आया? जिसको ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, उसको हम दे देंगे सोल्यूशन, ठीक है ना। और एक चीज और बात, कि देखिए भैया हमारी फिर राइटिंग कम सही है, क्योंकि मैथ तो मैं राइटिंग में कम थोड़ा प्रैक्टिस किया और कम ध्यान दिया राइटिंग पे, इसलिए मेरी राइटिंग सही नहीं है। तो राइटिंग मत चाहिएगा आप लोग, बस आपको अच्छा सा बताऊंगा, अच्छा सा पढ़ाऊंगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप ये मत करिएगा कि मैथ मुझे अच्छी लगती है, मैं राइटिंग नहीं, मैं भी राइटिंग में नहीं, आप राइटिंग में ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या राइटिंग नहीं ध्यान दी तो आप भी राइटिंग में ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक। आप राइटिंग में ध्यान जरूर दीजिएगा, ओके। ये रहा हमारा, अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज, ठीक। उसके एक्शन, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत हो, बेसिक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक, किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।